चैनल। सो हम क्या कर रहे थे, हम मॉडल्स कर रहे थे, ठीक है। आई होप आपने क्या कर रहा होगा, पुरानी वीडियो देख ली होगी, इसमें मैंने शुड बताया है, शुड बी, शुड हैव बीन का यूज बताया है, ठीक है। आपने क्या नाम है समझ भी लिया होगा, नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का पार्ट है हमारा यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन मीन्स क्या होता है, यानी कि कैन मीन्स क्या होता है, सकता है, और ये क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और मैं दूसरा कुड भी बताऊंगी आज। तो क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों मतलब सेम ही है। कैन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, और कुड क्या हो जाएगा, आपका पास्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इनकी दोनों की वो बताऊं, एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस एबिलिटी। जब हम किसी की योग्यता या किसी चीज की कैपेसिटी बताते हैं तो कैन का यूज करते हो। ऐसे ही कुड का भी होता है, ग्रांट परमिशन, ओके, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं। और एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी कि मतलब पॉसिबिलिटी बताना, संभावना जताना। एक्सप्रेस एंड ऑफर, किसी से ऑफर करना या फिर सजेशन, सुझाव मांगना। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कैन आई गो, मैं जा सकता हूँ, तो ये क्या होगा, ये एक टाइप से फॉर्मल में चला जाता है। इनफॉर्मल मतलब जैसे कि हम फ्रेंड सर्कल में पूछ लेते हैं या कैसे, कैन आई गो, ओके। तो आप भी रिप्लाई ऐसे ही करेंगे, यस यू कैन गो। कैसे बोलोगे, यस यू कैन गो। तो ये ध्यान रखना कि जैसे क्वेश्चन पुट अप हो रहा है ऐसे ही आपको रिप्लाई करना है, ओके। कैन आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, ओके। तो आप भी क्या करोगे, यस यू कैन टेक इट। अगर आप मना करते हो तो कैसे बोलोगे, नो यू कैन नॉट take it, okay, you can't take it, okay, so you will have to make sentence these type of, okay। तो परमिशन लेने की से या मैम से, या तो वहां तो आप नहीं करोगे, या तो हम मे का यूज करते हैं, या कुड का भी कर सकते हैं, कुड आई टेक दिस, ओके। तो अगर मैं आपको इसका सेंटेंस बनाऊं, सिंपल सेंटेंस बनाऊं कि मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ। नेहा क्या कर सकती है, नेहा वीडियो बना सकती है, नेहा कैन मेक वीडियो, ओके। नेहा क्या कर सकती है, वीडियो बना सकती है। अगर मैं कहूँ कि क्या नाम है, बच्चे, और इसमें ना सिंगुलर ना प्लूरल, और एक चीज का और ध्यान रखना कि आपके जो मतलब मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स में अगर सिंपल बना रहे हो तो आपका क्या यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। क्या यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। अगर आप लगा रहे हो शुड हैव बीन लगा रहे हो, ओके, शुड हैव लगा रहे हो, तो वहाँ चीजें चेंज हो जाती हैं। ऐसे ही अभी मैं कैन का भी बताऊंगी, कैन हैव बीन, ये सब चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो क्या ले सकते हैं, चिल्ड्रन कैन राइट, लिख सकते हैं, चिल्ड्रन कैन राइट, ओके। कैन बी मतलब हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी बताना है, यानी कि संभावना व्यक्त करना, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अगर मैं एग्जांपल लूं कि दीप क्या हो सकता है, दीप घर पे हो सकता है, ठीक है। तो दीप कैन बी एट होम, दीप कहाँ हो सकता है, घर पे हो सकता है, ठीक है। एट हिज होम, अपने घर पे हो सकता है। और दूसरा क्या बना सकते हैं, फादर कहाँ हो सकते हैं, फादर कैन बी इन मार्केट। तो अलग अलग देखो, सभी के अलग अलग रूल हैं। अब देखो हम दूसरा कैसे बनाएंगे, यूज ऑफ कैन हैव, मतलब यानी कि स्टेट के लिए यूज ऑफ कैन, स्टेट जैसे कि जब हमारे पास कुछ चीज हो सकती है, ओके। जैसे कि मैं कहूँ नेहा कैन हैव अ वॉच, नेहा के पास क्या हो सकती है, एक वॉच हो सकती है, ठीक है। इसी चीज को अगर मैं कहूँ कि आपके क्या नाम है, आपके पास क्या हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, तो कैसे हो जाएगा, यू कैन हैव अ मोबाइल, आपके पास क्या हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ठीक है। अगर इसी चीज को अगर मैं आपको कहूँ, इसी को पास्ट में कैसे बन जाएगा ये, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चीज मेरे पास हो सकती थी, इसी चीज को मैंने अभी आपको प्रेजेंट में बनाया, तो अभी मैं कैसे कह सकती हूँ कि नेहा के
अ वॉच, नेहा के पास एक घड़ी हो सकती थी, और दूसरा क्या, मोबाइल हो सकता था। यू कैन हैव हैड अ मोबाइल, कि आपके पास क्या हो सकता था, मोबाइल हो हैड अ मोबाइल, कि आपके पास क्या हो सकता था, मोबाइल हो। मतलब ये क्या होता है, होना, होनी, होनी, ये मैंने पहले भी हैज हैव आपको बताए थे, हैव टू। तो इसी में क्या है कि सोनी को क्या कर सकता था, सोनी को गाँव जाना पड़ सकता है, ठीक है। सोनी कैन हैव टू गो हर ब्लेज, कि सोनी को कहाँ जाना पड़ सकता है, ब्लेज जाना पड़ सकता है, ठीक है। कहाँ जाना पड़ सकता है, ब्लेज जाना पड़ सकता है। और अगर मैं कहूँ कि प्रिंस कैन हैव टू राइट, प्रिंस को क्या लिखना पड़ सकता है, राइट एन एसे, प्रिंस को एक ऐसे लिखना पड़ सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि सकना, सकनी, कुछ भी चीज होना तो यूज करना है। तो आपको ये जो जितने भी सारे डाउट्स है मॉडल्स के, तो मैं क्या कर रही हूँ कि धीरे धीरे आपको दे रही हूँ, जिससे कि आप पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगी। क्या होता है, एक साथ करने से प्रेशर पड़ता है और समझ में भी नहीं आता, ठीक है। तो इसी को हम अगर करें कि सोनी को कहाँ जाना पड़ सकता है, गाँव जाना पड़ सकता है। सोनी को गाँव जाना पड़ सकता था, ठीक है। क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी हो जाएगी, सोनी कैन हैव हैड टू गो, कैन हैव हैड टू गो हर ब्लेज, सोनी कैन हैव हैड टू गो हर ब्लेज। सोनी को क्या करना पड़ सकता था, गाँव जाना पड़ सकता था। ऐसे ही सेकंड बना लीजिए, प्रिंस को क्या करना पड़ सकता था, प्रिंस कैन हैव हैड टू राइट एन ऐसे, उसको क्या करना पड़ सकता था, ऐसे लिखना पड़ सकता था। समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाइए और आप 2-3 बार वीडियो को देखिए। और आपने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो जाइए और टेंसेस की वीडियो देखिए। और मैंने एक इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो भी वीडियो डाली है, ठीक है। तो वो भी देख लीजिए, वो भी सो धीरे धीरे मैं आपको क्या कराती जाऊंगी, मॉडल्स कराती जाऊंगी सारे। और एक साथ नहीं करा रही, एक साथ क्या हो जाता है, हॉस पॉज हो जाता है। तो धीरे धीरे करते जाएंगे। जैसे कि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 किसके करे थे, टेंसेस के करे थे। और कैसी लगी वीडियो, और क्या करना है आपको, लाइक एंड सब्सक्राइब इतना तो कर सकते हैं, ज्यादा कंजूसी नहीं करिए, ठीक है। तो क्योंकि आपको सारी वीडियोस पहुंचेंगी और नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे कि आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।